وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ और जब तुम उस शख्स से जिस पर खुदा ने एहसान किया और तुमने भी एहसान किया ये कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दे और खुदा से डर, और तुम अपने दिल में वो बात पोशीदा करते थे जिसको खुदा जाहिर करने वाला था, और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि खुदा ही इसका ज्यादा मुस्तहिक है कि उससे डरो। फिर जब जैद ने उससे कोई हाजत मुताल्लिक न रखी यानी उसको तलाक दे दी, तो हमने तुमसे उसका निकाह कर दिया ताकि मोमिनों के लिए उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने के बारे में जब वो उनसे अपनी हाजत मुताल्लिक न रखें यानी तलाक दे दें कुछ तंगी न रहे, और खुदा का हुक्म वाक़ई होकर रहने वाला था।